वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेनिथ होल केमिस्ट्री। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई हैव टू डिस्कस JEE एडवांस 2025 केमिस्ट्री क्वेश्चन पेपर 1 held on 18th May 2025. Now, first question is पढ़ो। The heating of ammonium nitrite at 60 to 70 degree C and ammonium nitrate at 200 to 250 degree C is associated with the formation of nitrogen containing compounds X and Y respectively. X and Y respectively are actually दिया हुआ क्या, अमोनियम नाइट्राइट। तो फर्स्ट नंबर का ये क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है बाबू। और इसमें क्या है, अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्राइट को हीट करना है 60 टू 70 डिग्री, 60 टू 70 डिग्री सी पे, ठीक है। टेम्परेचर कितना दिया है, 60 टू 70 डिग्री सी। आफ्टर दैट अमोनियम नाइट्रेट का भी करना है, और ये 200 टू कितना है, 250 डिग्री सी, राइट। पूछा जा रहा है क्या फॉर्म होगा, बहुत ही आसान है, पी ब्लॉक का है। इससे आप इसे हीट करेंगे तो बनेगा क्या, N2। अब प्लस क्या, यहाँ ऑक्सीजन देखो तो कितना है, ऑक्सीजन कितना है 2, तो क्या बनेगा 2H2O। अगर आप इसे हीट करेंगे तो ये हमारा नाइट्रेट था, ये हमारा नाइट्रेट है, ये क्या है, नाइट्राइट है। ये अमोनियम क्या है, बोलिए, नाइट्रेट है। तो इससे क्या बनेगा, इससे हमारा बन जाएगा N2O, एक ऑक्सीजन इसमें आ गया, बचा कितना ऑक्सीजन 2, तो इधर क्या बन जाएगा 2H2O। तो बहुत ही आसान था, इसे क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड। और क्या बना, नाइट्रोजन बना, नाइट्रोजन गैस बना, और क्या बना, नाइट्रस ऑक्साइड। इसे लाफिंग गैस भी कहते हैं। तो पी ब्लॉक का ये क्वेश्चन है, बहुत ही इजी है। मुझे लगा एक बार देखते ही बच्चे इसे बना लेंगे, इसमें कुछ है ही नहीं। ओके, तो फर्स्ट का ऑप्शन क्या हो गया, N2 एंड N2O। देखो फर्स्ट में ही है, ए नंबर में है, तो निश्चित रूप से इस ऑप्शन को हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे। तो पहला का हो गया क्या हमारा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखो, ये तो बहुत ही इजी था। एनीवे, तो नंबर 2 क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ मैक्सिमा of the absorption band in the ultraviolet visible region for the given compound is। एक अच्छा क्वेश्चन है, इनऑर्गेनिक का है, एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का है। तो फर्स्ट ऑप्शन में अगर हम लोग देखते हैं तो कोबाल्ट के साथ साइनाइड है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया है, कोबाल्ट के साथ फिर ये अमोनिया H2O वीक फील्ड लिगेंड है, कोबाल्ट के साथ अमोनिया और क्या है Cl, ये भी वीक फील्ड लिगेंड है। तो पूछा जा रहा है क्या, जो मैक्सिमम वेवलेंथ मैक्सिमा, ये जो बैंड है हमारा अल्ट्रावायलेट और विजुअल रीजन है, इस रीजन में मैक्सिमम वेवलेंथ किसके द्वारा एब्जॉर्ब होगा, क्लियर। और फिर वो कलर जो चेंज होता है, इसका कंसेप्ट है। तो बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं, ठीक है। ये बनाए भी हैं, कॉपी में होगा, ये भी NCERT का ही है। तो फिर से एक बार देख लो, ठीक है। CO, तो कोबाल्ट जो कॉम्प्लेक्स बना रहा है, तो कोबाल्ट बना रहा है क्या, CN के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और ये बन क्या रहा है, इस पे चार्ज देखो कितना है 3- फर्स्ट मैंने लिखा। कोबाल्ट जो है फिर ये अमोनिया के साथ आपको बना रहा है, अमोनिया के साथ बना रहा है कितना, ये भी 6, ये भी 6, और फिर इस पे चार्ज कितना है 3+, क्लियर। कोबाल्ट फॉर्म कर रहा है फिर अमोनिया और क्या H2O के साथ। तो हमारा फिर कोबाल्ट है, ये अमोनिया इस पे कितना है, ये जो लिगेंड है कितना है 5 है, और फिर इसके साथ आपको एक वीक फील्ड लिगेंड वाटर भी है, क्लियर। और इसमें कितना है 3+, ओके। एक Cl भी इसके साथ है, तो कोबाल्ट हो गया, फिर ये अमोनिया NH3 और फिर हम लोग लिख सकते हैं क्या, इसके साथ Cl है, इस तरह से दिया गया है। और ये क्या है, यहाँ 2+ होगा। तो कहीं ना कहीं इस तरह का कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। कोबाल्ट CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ बना रहा है कॉम्प्लेक्स, कोबाल्ट ये भी इसके साथ स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करता है, फिर ये भी स्ट्रॉन्ग है, वीक फील्ड लिगेंड है, ये भी स्ट्रॉन्ग है, और ये क्या है, वीक फील्ड लिगेंड है। इस पे चार्ज आपको 2+ दे रखा है, और इस पे 3+, क्लियर। तो कहा जा रहा है कि वेवलेंथ मैक्सिमा क्या होगा, जो एब्जॉर्प्शन होगा उसका मैक्सिमा वेवलेंथ क्या होगा, ये पूछा जा रहा है, क्लियर। तो ये तो बिल्कुल आप इसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं,
जैसे आप देखकर भी बना सकते हैं, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वीक फील्ड लिगेंड है। क्लियर? तो जैसे हम लोग यहाँ पे देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये जो CN है और ये जो वीक फील्ड लिगेंड है, तो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कितना करेगा, इसका एक ऑब्जर्वेशन NCERT में है, याद होगा, लिखाए थे। तो ऐसे भी हम इसे कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय कॉम्प्लेक्स। ये देखो तो, इसे इरेज करूं, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन हो चुका है। तो एब्जॉर्ब बाय हम लोग क्या लिख सकते हैं इसमें, एब्जॉर्ब बाय क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कॉम्प्लेक्स। क्लियर? एब्जॉर्ब बाय कॉम्प्लेक्स। अगर इसका मैं बात करूं, तो ये एब्जॉर्ब करता है 310 नैनोमीटर वेवलेंथ। अगर मैं इसका बात करूं तो ये एब्जॉर्ब करता है 475 नैनोमीटर। और यदि मैं इसका बात करूं, वाटर का बात करूं इस लिगेंड्स के साथ, तो ये करता है 500 नैनोमीटर। और मैं यदि इसका बात करूं तो ये करता है आपको क्या, सॉरी, ये 500 है, ठीक है, 535 नैनोमीटर ये एब्जॉर्ब करता है। इसके कारण इसका कलर जो है, ये कलर एब्जॉर्ब करता है। और फिर एपियर कौन सा कलर होता है ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा। तो कहीं न कहीं ये जो कलर है, ये नैनोमीटर जो आप देख रहे हैं, इतना नैनोमीटर, इतना, और सबका जो वैल्यू दिखाई दे रहा है, तो इस वैल्यू से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि एक्चुअली ये कौन सा कलर एब्जॉर्ब कर रहा है और फिर एपियर कौन सा कलर होता है। तो 310 नैनोमीटर ये एब्जॉर्ब करता है, तो ये कलर कौन सा हुआ, फिर ये कलर कौन सा हुआ, तो सबको पता है 310 नैनोमीटर ये 4400 नैनोमीटर से कम है, तो अल्ट्रावायलेट UV रेज होगा। अल्ट्रावायलेट रेज, इससे आपको ये एपियर होता है क्या, पेल येलो कलर। अगर बात करेंगे इस नैनोमीटर का, तो क्या है, ये विजुअल रीजन का है। तो विजुअल रीजन में इसका अगर हम लोग बात करें तो ये होगा ब्लू कलर, ये ब्लू कलर है, ये हमारा क्या है, ब्लू कलर है। और इससे जो एपियर होता है ब्लू कलर से, एक्चुअली ये ब्लू कलर हमारा एपियर होता है किस कलर में, याद होगा, ये होता है ऑरेंज में, ये ऑरेंज कलर में एपियर होता है। क्लियर बाबू? और यदि मैं इसका बात करूं 500 नैनोमीटर, ये होता है हमारा ग्रीन ब्लू कलर। और ये एपियर होता है किसमें, ये भी तुम लोगों को याद होगा, तो ये एपियर होता है रेड कलर में, राइट। और ये येलो कलर एपियर होता है किसमें, वायलेट कलर में। तो कहीं न कहीं इस कलर से भी हम लोग को ये पता चल जा रहा है जो एक्चुअली ये सबसे कम आपको वेवलेंथ एब्जॉर्ब करता है। क्लियर? और एनर्जी क्या होगा, मैक्सिमम एनर्जी होगा, क्योंकि आप जानते हैं डेल ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ये पेयरिंग एनर्जी से क्या होगा, ये अगर ये ज्यादा हो रहा है, एनर्जी अगर आपको ज्यादा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, तो पेयरिंग एनर्जी क्या होगा, आपको कम होगा। तो निश्चित रूप से एनर्जी आपको ज्यादा होगा, तो यदि ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो वेवलेंथ क्या होगा, उसका कम होगा। वेवलेंथ के साथ रिलेशन क्या है एनर्जी का, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, hν, ठीक है। और हम इसे ऐसे लिख सकते हैं Sc/λ। तो देख रहे हैं क्या एनर्जी के साथ क्या होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कहीं न कहीं एनर्जी ज्यादा ही एब्जॉर्ब करेगा, पेयरिंग एनर्जी से, तो निश्चित रूप से इसका जो वेवलेंथ होगा ये कम होगा। मैक्सिमम किसका होगा, तो Cl वाला का होगा, जो मैं पूरा इसका ऑब्जर्वेशन दिखा दिया। शायद NCERT में आपको ये दिया हुआ है, पढ़ाए भी थे, याद करो। क्लियर? तो इस बेसिस पे हम लोग इसे एनालिसिस कर सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं जो एक्चुअली कौन सा वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है। क्लियर? और किसके द्वारा आपको क्या मिनिमम किया जा रहा है। तो ये देख रहे हैं क्या मैक्सिमम होगा और ये क्या होगा, आपको मिनिमम होगा। जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है निश्चित रूप से मिनिमम होगा और ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो फर्स्ट ही ऑप्शन में देखा जा रहा है, इस ऑप्शन में ध्यान से देखो, इसमें देखो, उसके बाद है, उसके बाद देखो, ये है, तो निश्चित रूप से हमारा सेकंड का ये ऑप्शन क्या होगा, ये होगा। BC देखने का जरूरत भी नहीं है। क्लियर? फर्स्ट ही ऑप्शन से देखो ना, सारे नैनोमीटर करके मैंने लिख दिया, इसमें किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी आपको नहीं होगा, आसानी से इस कंसेप्ट को आप समझ सकते हैं। क्लियर? एनीवे, नंबर 3 अब हम लोग को देखना है क्या, नंबर 3 क्वेश्चन, ठीक है।
फर्स्ट ऑप्शन का क्या था हमारा, ए था। सेकेंड का बात करो, ये भी ए है। अब ये थर्ड नंबर देखता हूँ, यानी 3 नंबर का क्वेश्चन। क्लियर? क्या कहा जा रहा है, वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द रिएक्शन ऑफ परमैंगनेट आयन विद आयोडाइड आयन इन न्यूट्रल एक्वस मीडियम इज। ये तो ऐसे भी पता चल जाएगा, मैंने बोला ये भी आपको एनसीईआरटी का है। तो I माइनस से इसे कन्वर्ट कर रहा है, IO3 माइनस में होता है, इसे आयोडाइड बोला जाता है। आयोडाइड से क्या बनता है, आयोडेट का फॉर्मेशन होता है। तो देखने से हम लोग का क्या है, यहाँ पे है तो ऑप्शन तो आ ही गया एक ही बार में। जो पोटासियम परमैंगनेट होता है ये KMnO4, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये कन्वर्ट होता है वाटर में इस तरह से, ये बनाता है K प्लस क्या MnO4 माइनस, फिर ये MnO4 माइनस कन्वर्ट होता है न्यूट्रल मीडियम में या अल्कलाइन मीडियम में MnO2 और प्लस क्या आपको 2H2O में। तो इस तरह से ये ऑक्सीडाइज होता है। इसका जो आप देखेंगे तो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्लियर? और यहाँ देखें तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कहीं न कहीं ये +7 से +4 इसमें रिडक्शन हो रहा है, तो निश्चित इसलिए क्या होगा, आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे ऑक्सीडाइज करता है, किस में, I माइनस से किस में करता है, IO3 माइनस में, आयोडेट में। क्लियर? तो इस मैकेनिज्म को हम लोग बनाकर भी देख सकते हैं कैसे ये करता है। अगर बोलोगे तो कर दूं क्या? क्लियर? कैसे ऑक्सीडाइज करता है ये भी करके तुम्हें दिखा सकता हूँ। अच्छा ठीक है, चलो मैं दिखाता हूँ, बट इसका ऑप्शन तो हमारा आ ही गया, बट इसे करके मैं दिखा देता हूँ जो किस तरह से करता है। ये 3 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आंसर तो मैं देखते ही बता दिया ये होगा, ठीक है। बट इसे आप देखना चाहते हैं तो फिर से एक बार आप देख सकते हैं कैसे ये कन्वर्ट होता है। तो हमारा जो यहाँ पे KMnO4 है, पोटासियम परमैंगनेट, ये KMnO4 ये कन्वर्ट होता है वाटर में, कैसा, ये MnO4 बनाता है, MnO4 बनाता है माइनस, और प्लस क्या बनाता है बोलो, प्लस क्या, K प्लस बनाता है, ठीक है। तो इसको तो फिर से लिख सकते हो, चलो मैं फिर से इसे लिख देता हूं। तो क्लियर है, तो क्या हो गया, ये KMnO4 ये वाटर में कन्वर्ट होता है K प्लस और प्लस क्या MnO4 माइनस में, फिर ये MnO4 माइनस ये चेंज होता है न्यूट्रल मीडियम में MnO2 और प्लस क्या 4 ऑक्सीजन है, तो कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 2H2। क्लियर? अगर इसे बैलेंस करेंगे तो फिर कैसे लिखेंगे इधर 4H प्लस, ये न्यूट्रल मीडियम है, बेसिक मीडियम है, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे 4OH माइनस, और यहाँ भी आपको जोड़ना पड़ेगा क्या, राइट में भी क्या 4OH माइनस, ठीक है। और करके क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे MnO4 माइनस प्लस क्या 4H2O टू गिव्स क्या आएगा बोलो बाबू, MnO2 प्लस क्या 2H2O और प्लस क्या 4OH माइनस, राइट। कुछ इस तरह से कटने वाला जो है तो हमारा 2H2O यहाँ से कट जाएगा, तो क्या बनेगा 2H2O। और करके मैं लिख सकता हूँ इसे MnO4 माइनस और प्लस क्या 2H2O टू गिव्स बना आपको MnO2 और प्लस क्या 4OH माइनस। कुछ इस तरह से अगर आप चार्ज देखोगे तो अब लास्ट में हम लोग को चार्ज बैलेंस करना है, तो चार्ज देख लो बाबू, इसमें कितना हुआ, ये माइनस है, यहाँ कितना है 4 है, तो निश्चित रूप से हम लोग क्या करना होगा 3 इलेक्ट्रॉन। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर? फर्स्ट इक्वेशन कर लिए। सेकेंड वाला क्या है, किसे ये ऑक्सीडाइज करता है, तो I माइनस से क्या बनता है IO3 माइनस। इसे भी हम लोग कर सकते हैं, तो कुछ इस तरह से I माइनस है, तो I यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3, तो क्या लिखना पड़ेगा 3H2O। क्लियर? फिर ये हाइड्रोजन कितना हो गया 6H प्लस, और फिर इसे बैलेंस करेंगे OH माइनस से, तो प्लस क्या लिखना पड़ेगा 6OH माइनस, और इधर भी क्या लिखना पड़ेगा 6OH माइनस, और करके लिखना होगा I माइनस प्लस आपको 3H2O और प्लस क्या 6OH माइनस टू गिव्स IO3 माइनस, और प्लस क्या आपको क्या लिखना होगा 6H2O। फिर यहाँ से कटा देख लो, यहाँ से 3 तो 3H2O। क्लियर?
अब हमारा I माइनस प्लस 6OH माइनस 2 गिव्स, ये हमारा मुझे क्या देगा 6I माइनस, ये मुझे क्या देगा बोलो, ये नहीं है एक्चुअली, ये नेगेटिव चार्ज है, तो हमारा क्या दे दिया IO3 माइनस अब प्लस क्या O3H2O। अब इसमें हम लोग को इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना होगा, तो 6 माइनस 1 कितना हो गया 7, तो 7 हम लोग को इलेक्ट्रॉन है, क्लियर, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस करना होगा, तो हमारा क्या आ गया बोलो ये 7 इलेक्ट्रॉन, फिर 7 इलेक्ट्रॉन इधर देखेंगे, इधर कितना है -1 है, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपको जोड़ना होगा, तो 6 इलेक्ट्रॉन हम लोग को किधर आ गया बोलो राइट में, तो यहाँ कितना हो गया +6 इलेक्ट्रॉन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन हुआ, राइट। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारा क्या था, फर्स्ट वाला इक्वेशन देख लो, तो फर्स्ट इक्वेशन ये था हमारा MnO4 माइनस प्लस 2H2O 2 गिव्स 3 इलेक्ट्रॉन 2 गिव्स MnO2 प्लस क्या 4OH माइनस, इस तरह से था, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन आपको लेफ्ट में है। अगर सेकेंड इक्वेशन देखें तो हमारा आया क्या I माइनस प्लस का 6OH माइनस 2 गिव्स IO3 माइनस प्लस क्या आपको 3H2O प्लस क्या आपको कितना इलेक्ट्रॉन है बोलो 6 इलेक्ट्रॉन। तो निश्चित रूप से ये हमारा क्या बन गया थर्ड इक्वेशन, और ये हमारा क्या बन गया फोर्थ इक्वेशन। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 है, इसमें मल्टीपल फैक्टर क्या आएगा 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो फर्दर ये क्या बन जाएगा बोलो MnO4 माइनस प्लस क्या, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 रखना होगा, उसके बाद 4H2O प्लस क्या 6 इलेक्ट्रॉन 2 गिव्स 2 MnO2 प्लस क्या 8OH माइनस, क्लियर। इसको ऐसे रखना होगा ये वाले को, तो क्या होगा I माइनस प्लस क्या 6OH माइनस 2 गिव्स क्या IO3 माइनस प्लस क्या 3H2O और प्लस कितना आपको 6 इलेक्ट्रॉन। तो निश्चित रूप से हमारा 6 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, ये वाला 6 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट और राइट है, ये वाला क्या है लेफ्ट है वो राइट है, ये कट जाएगा। जो नेट रिएक्शन आएगा कैसे आयोडाइड से आयोडेट यानी KMnO4 से कैसे ऑक्सीडाइज हुआ, इस इक्वेशन को हम लोग देख रहे हैं। अब यहाँ से कटा ये 3 तो बचा क्या H2O, राइट। अब ये यहाँ से कट गया तो कितना बच गया आपको 2OH माइनस, तो 2OH माइनस। और फाइनली यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं तो 2MnO4 माइनस हो गया प्लस क्या I माइनस हो गया प्लस देखिए क्या लिखेंगे H2O 2 गिव्स IO3 माइनस प्लस क्या 2 MnO2 प्लस क्या आपको 2OH माइनस। तो कुछ इस तरह से हमारा ये बैलेंसिंग इक्वेशन हुआ, जो आयोडाइड को आयोडेट में क्या हो गया ऑक्सीडाइज कर दिया। तो कहीं कहीं अगर आप Mn देखेंगे Mn2 है, यहाँ भी आपको 2 है, बैलेंस करके मैं देख लेता हूँ। ऑक्सीजन 8 है, ऑक्सीजन देखो 4 और कितना 7 कितना हो गया 2, तो 4 और 2 कितना हो गया 8 और 1 कितना 9 है, लेफ्ट में 9 है, इधर भी देखो 3 4 7 को कितना 9 हो गया। हाइड्रोजन देख लो 2 है, हाइड्रोजन 2 हो गया। नेगेटिव चार्ज देखो 2 और -1 3 हो गया, इधर भी कितना -1 3 हो गया। तो कहीं कहीं इस तरह से आपको ऑक्सीडाइज हो जाएगा। एक बार फिर से मैं आपको बता दिया क्लियर अच्छे ढंग से, जो समझ में आ गया किस तरह से वो ऑक्सीडाइज करता है। KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये बेसिक मीडियम में किस तरह से ऑक्सीडाइज किया, आयोडाइड को किसमें कन्वर्ट किया बोलिए आयोडेट में। तो हमारे तीसरा भी प्रॉब्लम बन गया क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम